हेलो एवरीवन। शन स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए उसे ये भी बताता है कि उस वक्त ना सिर्फ लड़के शिन को शिया चुन से लव हुआ था, बल्कि वो भी कम्प्लीटली उसकी ही हो चुकी थी। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। अब ये वू यैन को यही बताता है कि शिन हमारे ही पूर्वजों से बिलोंग करता था। आखिर को एक दिन तो उसे लौटना ही था। उसने जब ये बात शिया को बताई तो वो काफ़ी दुखी हो गई थी। उनकी लास्ट मीटिंग वाले दिन ही शिया ने कहा था कि बस तुम्हारे कर्ज में एक ही सिक्का बचा है जो मैं तुम्हें तब वापस करूंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। शिन ने भी प्रॉमिस किया था 1 साल बाद मैं बिल्कुल इसी प्लेस पर ही तुमसे मिलने आऊँगा। वो भी उसे छोड़ के जाना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी भी तो थी। उसके बाद से शिया उसी चर्च में उसका वेट करती रह गई थी जहाँ दोनों मिलके पियानो बजाया करते थे। इवन कि शिया ने शिन की याद में खुद से म्यूजिक भी राइट किया था। वो मुड़ के भी नहीं आया। उसके बाद से ही हमारी फैमिली में कर्ज स्टार्ट हो चुका था। मीन शिया अपना बदला सबसे लेना चाहती है एंड उसे अभी भी शिन की तलाश है। ब्रेसलेट तो शिन शिया के लिए ही छोड़ गया था, पर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि ब्रेसलेट पे लिखे वर्ड्स तो किसी के वेट करने के बारे में ही हैं, तो वो शिन का कैसे हो सकता है। अब शैनू से कहता है कि कल फिर मुझे यही पता चला के दो कि आखिर ये ब्रेसलेट शिया से बिलोंग करता है या शिन से। इसने शैन फैमिली की सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी। अगले दिन बिना टेंशन के खुशी खुशी शैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसे तो कुछ आवर्स में अपना जवाब ही चाहिए था। अब बैन को लेके वो तो अभी उसी मिस्टीरियस से रूम के बाहर ही पहुंच चुकी होती है जहाँ पर जाने से असिस्टेंट ने उसे मना किया था। पहले तो वो बिल्ले से पासवर्ड पूछ के अंदर घुसी जाती है कि बात की देखी जाएगी, और इसके बाद फिर वो जल्दी से शैन को लेने भी आई होती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो हैरान कि इसे इस रूम का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ, फिर सोचता ही है कि बिल्ले ने ही बताया होगा। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, पर ये ज़बरदस्ती उसे लेके चली ही जाती है। एक्चुअली में वो को इसी रूम से एक म्यूज़िक बॉक्स मिला था। अचानक उनका डोर भी लॉक हो जाता है। अब उसके खुलने तक तो इसे भी शैन के साथ ही रहना था। ये तो म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने के साथ साथ इसके कर्ज की मिस्ट्री भी सॉल्व करने लगती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की सारी सर्च की है, सो तुमने जो मुझे कहानी सुनाई थी ना वो बिल्कुल उल्टी है। शैन फैमिली से शिन नहीं बल्कि शिया चुन बिलोंग करती थी। उसी दिन वही शादी से भागी थी। फिर तुम्हारे पूर्वजों को जब पता चला कि वो किसी और लड़के को पसंद करने लगी है तो उन्होंने उसकी शादी फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए कहीं और ही फिक्स कर दी थी। इसके बाद वो शिन से मिल भी ना पाई। इवन के वो ब्रेसलेट भी उसी ने ही बनाया था। वही अपनी आखिरी निशानी शिन को देना चाहती थी। तुम्हारी फैमिली ने उससे वो भी छीन लिया। जब कुछ अरसे बाद वो शिन को देखने चर्च आई तो वो वहाँ पर नहीं था, और ना ही उनके प्यार की निशानी पियानो। अब शिया चुन तो फिर उसकी याद में डिप्रेशन में ही चली गई थी। एंड देन कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई। वो तो यहाँ पर इसे ये भी कहती है कि तुम्हारे दादा पर दादा कितने जालिम थे, दो दिलों को मिलने नहीं दिया, और तुम्हारी फैमिली पर उनकी वजह से कोई भी कर्ज नहीं है, वो बस तुम लोगों का वहम ही है और कुछ नहीं। दोनों अब जैसे तैसे करके रूम से बाहर आ चुके थे। वो जैन तो पियानो देखने चर्च भी जाना चाहती थी। 2 बजने का टाइम होने ही वाला होता है कि शन की तबीयत ख़राब होने लगती है। अभी उसके अंकल जब फ़ोन पे शन की तबीयत ख़राब होने का सुनते हैं तो उसे डॉक्टर को अपना चेकअप कराने के लिए कहते हैं। वो तो आगे से कॉल ही काट देता है। शन को अपने ही अंकल एक आंख भी नहीं भाते थे, क्योंकि उसकी आई साइट ख़राब उन्होंने ही डॉक्टर से कह के करवाई थी ताकि ये जिंदा लाश ही बनकर रहे। तभी वो उनसे हेट ही करता आया था। ऊपर से वो हेडफोन्स लेके पहुंच जाती है कि अब तुम अच्छा फील करोगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे चर्च बेल से कोई एलर्जी है, ना कि कर्स की शोर की आवाज़ सुनते ही ये खुद पे काबू नहीं कर पाता। ये मिस्ट्री तो सॉल्व ही हो चुकी होती है। दोनों पियानो की तलाश में चर्च पहुंच जाते हैं, पर क्या फ़ायदा, किसी को भी नहीं पता था कि वो गया तो गया कहाँ। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने खरीदा और वो कहाँ गया।
वो को एक आइडिया आता है, वो कैट से उसका पूछने लगती है। अब वो जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रही थी, उसे जगह का बता देती है। वहाँ डस्ट देख के वो शैन को मास्क लगा देती है कि अब तुम आराम से अंदर जा सकते हो। उसे भी पियानो बजाना आता था और इधर ही वो को अपनी गोद में बिठा लेता है। ये तो फौरन से उठी खड़ी होती है। थोड़ी छानबीन के बाद इन्हें यहाँ से एक लेटर ही पड़ा मिलता है जो कि शिन शियाचुन के नाम ही लिख के गया था। अब ये रीड करके इन्हें एहसास होता है कि 1 साल क्या बहुत अरसे शिन ने शिया के आने का वेट किया था, पर वो नहीं आई। इसी दौरान उसकी इलनेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। फिर तभी उसने मेडिसिन्स लेने की बजाय पियानो को ही बाय करना बेहतर समझा कि चलो उसके प्यार की निशानी तो मेरे पास रहेगी। अब यहीं पर ही वो ना सिर्फ लेटर बल्कि ब्रेसलेट भी रख ही देते हैं कि काश वो दोनों अपनी अपनी ये चीज़ें ले पाते। इनके जाते ही हमें शीन और शिया की सोल्स को ही दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद अपनी अपनी निशानियां लेके मिल ही चुकी थी। अब यहाँ पर वो तो अचानक शैन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा के कुछ खाने लगती है। वो उससे पूछता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। तो वो अब उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारा बैट लगी खाने लगी थी, अब तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने उसका मूड काफ़ी अच्छा कर दिया था। दोनों ही हाथ पकड़ के फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट को अंकल कॉल करके शैन और वो पर नज़र रखने को कहते हैं कि वो जितना एक दूसरे के क्लोज आएंगे ना, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। अब ये असिस्टेंट साहब तो अंकल के ही चमचे हैं, इस बात का हमें अभी पता चला है। इस सब के पीछे अंकल का क्या रीज़न है वो नहीं बताया गया। अब हमें एक मिस्टीरियस सी कैट को ही दिखाया जाता है जिसके पाँव पे एक रेड सा धागा बंधा हुआ था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।